नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का वर्चुअली उद्घाटन किया। कहा, इससे हल्दी किसानों के कल्याण, हल्दी की बेहतर किस्मों के विकास और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों से देश की प्रगति में सहयोग देने और उद्यमिता व स्टार्टअप के क्षेत्र में कदम बढ़ाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने के लिए इस वर्ष रिकॉर्ड 3.25 करोड़ छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने पंजीकरण कराया है। और राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रागिनी बिंजोला और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। श्री गोयल ने कहा कि बोर्ड हल्दी किसानों के कल्याण, हल्दी की बेहतर किस्मों के विकास और निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने कहा कि देश के 20 राज्यों में किसान हल्दी का उत्पादन करते हैं और विश्व की 70% हल्दी भारत में पैदा होती है। वर्षों के परिश्रम के बाद ये सपना साकार हुआ है। मैं सभी हल्दी किसानों को, हल्दी को प्रोसेस करने वाले कर्मचारियों को, उद्योगों को और हमारे निर्यातकों को शुभकामनाएं देता हूँ कि ये जो नया टर्मरिक बोर्ड बना है, ये आगे चल के आपके काम में बढ़त करने का एक काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने बोर्ड की स्थापना को विशेष रूप से हल्दी किसानों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय बताया। उन्होंने कहा कि बोर्ड हल्दी के उत्पादन में नवाचार, वैश्विक संवर्धन और मूल्यवर्धन के बेहतर अवसर सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और किसानों तथा उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा। देहरादून स्थित राजभवन में कल शाम सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर एक शाम सैनिकों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीरता पदक विजेता सैनिकों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित कर उनके साहस और बलिदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इस दौरान अर्धसैनिक बलों के जवानों को प्रशंसा पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में अपने संबोधन में राज्यपाल ने भूतपूर्व सैनिकों के अनुभव और नेतृत्व क्षमता को राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति बताते हुए कहा कि उनका जीवन अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का अद्वितीय उदाहरण है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने पूर्व सैनिकों से देश की प्रगति में सहयोग देने और उद्यमिता व स्टार्टअप के क्षेत्र में कदम बढ़ाने की अपील की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड का गौरवशाली इतिहास हमारे सैनिकों की वीरता से परिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शहीद परिवारों के लिए अनुग्रह राशि को 50 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम उत्तरकाशी में स्थानीय निवासियों और पर्यटकों के लिए जिप लाइन और क्विक जंप जैसे रोमांचक साहसिक खेलों की शुरुआत की गई है। करीब 40 फीट ऊंचे टावर से 110 मीटर लंबी जिप लाइन के जरिए लोग हवा में सफर का आनंद लेते हुए प्रकृति की गोद में रोमांच का अनुभव कर रहे हैं। वहीं इसी टावर से 35 फीट की ऊंचाई से क्विक जंप भी कराई जा रही है। अभी हर दिन 15 से 20 लोग इन गतिविधियों का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। देश के प्रमुख पर्वतारोहण संस्थानों में गिने जाने वाले निम में पहले से ही पर्वतारोहण, माउंटेन बाइकिंग, स्कीइंग और एडवेंचर के विभिन्न कोर्स कराए जाते हैं। अब इन नई गतिविधियों के जुड़ने से यह केंद्र रोमांचक खेलों का एक नया आकर्षण बन गया है। स्थानीय निकाय चुनाव के चलते उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 25 जनवरी को प्रस्तावित समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि में परिवर्तन किया है। ये परीक्षा अब 29 जनवरी को होगी। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत पौड़ी जिले के धूमाकोट क्षेत्र में पुलिस ने शंकरपुर चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान एक वाहन से 79 किलोग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस ने मौके पर 3 आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। उत्तरकाशी में सुप्रसिद्ध माघ मेला शुरू हो गया है। बाड़ाहाट पट्टी के आराध्य कंडार देवता और हरि महाराज की डोली की उपस्थिति में जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने मेले का शुभारंभ किया। सप्ताह भर चलने वाले इस मेले में विभिन्न क्षेत्रों से लोग देवताओं की डोलियों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। गंगा स्नान के बाद चमाला की चौरी पर डोली नृत्य और रासो तांदी नृत्य की प्रस्तुति ने मेले को सांस्कृतिक रंग में रंग दिया। रामलीला मैदान में जिलाधिकारी ने रिबन काटकर मेले का औपचारिक उद्घाटन किया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने के लिए इस वर्ष रिकॉर्ड 3.25 करोड़ छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने पंजीकरण कराया है। पंजीकरण कराने वालों में विदेशी छात्र भी शामिल हैं। पंजीकरण कराने की आज अंतिम तिथि है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने राज्य के 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और निचले हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार बारिश और बर्फबारी का ये दौर कल भी जारी रह सकता है और 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना भी है। इस बीच प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पाला गिरने से सुबह के समय कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी आज सुबह कहीं कहीं हल्का कोहरा छाया रहा। पौड़ी बस दुर्घटना के बाद जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर सख्ती दिखाते हुए प्रशासन ने सुधार की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि दुर्घटना की जांच के लिए मुख्य विकास अधिकारी और अपर जिलाधिकारी की समिति गठित की गई है। वहीं अस्पताल में 18 चिकित्सकों की तैनाती की जा चुकी है, जबकि 5 और चिकित्सक जल्द ही कार्यभार ग्रहण करेंगे। अस्पताल की व्यवस्था पर निगरानी के लिए एक विशेष समिति भी बनाई जा रही है। अभी हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स का नंबर है वो 19 डॉक्टर्स यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें 18 लोगों ने ज्वाइन ऑलरेडी कर लिया और उसके अलावा भी 4 से 5 डॉक्टर अभी और फर्दर ज्वाइन करने वाले हैं। नर्सिंग स्टाफ और दूसरी जो भी चीजें हैं वो भी पूरी तरीके से इंटैक्ट है और SDM और CMO की कमेटी बनाई जा रही है, जिसमें वो चेकलिस्ट के माध्यम से जहाँ पे भी जो कमियां हैं उनको तत्काल दूर कराए जाने के लिए अपने सुझाव भी देगी। आगामी निकाय चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने में लगी हैं। चुनाव प्रचार अभियान के तहत राजनीतिक पार्टियों की ओर से जनसभाएं, रोड शो, पदयात्रा, जनसंपर्क सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून कैंट विधानसभा क्षेत्र में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में मेयर उम्मीदवार सौरभ थपलियाल और पार्षद उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी की नीतियों और विकास योजनाओं का घर घर जाकर प्रचार करने का आह्वान किया। उधर हल्द्वानी में कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार ललित जोशी ने रानीबाग सहित अन्य स्थानों पर संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के कार्यकाल में क्षेत्र का विकास रुक गया है। नैनीताल जिले के नगर चिड़ियाघर क्षेत्र में वाहनों के सुगम आवागमन के लिए लोक निर्माण विभाग ने चिड़ियाघर के मोड़ से कैलाखान तक 1 किलोमीटर से अधिक लंबे एकल मार्ग का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता विवेक धर्मशक्तु ने कहा कि इस सड़क का निर्माण पर्यावरणीय मानकों और अन्य आवश्यक नियमों के तहत पूरा पालन करते हुए किया जाएगा। अब एक नज़र समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। महाकुंभ के पहले अमृत स्थान की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण का शीर्षक है त्रिवेणी में घुला अमृत। वहीं उजाला ने लिखा है अमृतमयी त्रिवेणी, 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। प्रधानमंत्री ने कल मिशन मौसम की शुरुआत की। इस समाचार पर अमर उजाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है आपदाएं नियति नहीं, सटीक पूर्वानुमान से घटा नुकसान, अब भूकंप से निपटेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का वर्चुअली उद्घाटन किया। कहा, इससे हल्दी किसानों के कल्याण, हल्दी की बेहतर किस्मों के विकास और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों से देश की प्रगति में सहयोग देने और उद्यमिता व स्टार्टअप के क्षेत्र में कदम बढ़ाने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा में भाग लेने के लिए इस वर्ष रिकॉर्ड 3.25 करोड़ छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने पंजीकरण कराया है। और राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।